नमस्कार। हम भारत के नागरिक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत के लिए हमारा भारत सीख प्रदान करे। हमारा भारत से लोग प्रेरणा ले, प्रेरित हो हमसे। इस उम्मीद के साथ हम लगातार भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस क्रम में कोलकाता में हुए घटना जैसे कुछ घटना घटित हो जाता है। इसके पीछे जो हिंसात्मक सोच या मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में निवास करते हैं, उन लोगों को हम ग्लानि देते हैं। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह समाज आगे बढ़े? यह कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज में हर पुरुष या महिला एक साथ मिलकर इस देश की, समाज की उन्नति के लिए काम करे? वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर उनके जो स्वार्थ है, उनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसको हानि पहुंचे। वो नहीं चाहते। ऐसे सुविधावादी लोग हमारे समाज में वास कर रहे हैं, जो इस समाज को हमेशा पीछे धकेलना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। भीड़ के अंदर छुपकर इस तमाशे का मजा लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, हर इंसान आगे बढ़े। वह केवल यही चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, कि मैं यश कीर्ति से भर जाऊं, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। मैं के चक्कर में वह इस देश को कभी नहीं दे सकता। इस देश में वास करने वाले लोगों के संवेदनाओं को कभी वह महसूस नहीं कर सकता। आज हम लोग बहुत बड़ा बात करते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन हम समाज के सभी लोग धीरे धीरे सुविधा लोभी बनते जा रहे हैं। हम अपनी सुविधाओं के आड़ में यह नहीं देख सकते कि क्या सही है, क्या गलत है। हम नहीं देख सकते। हम केवल अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। हम केवल एक ऐसे जीवन के लिए सोचते हैं जो जीवन कोई खतरे से भरा हुआ ना हो। एक सिंपल एंड सेटिस्फाइड लाइफ हम लोग जीना चाहते हैं। आज हम सबको कलकत्ता पर हुए उस घटना को एक साथ ग्लानि देना चाहिए और हमें एक साथ आवाज उठाना चाहिए कि इस देश में एक सोच को बदले। यह सोच कहां से बदले? यह सोच बदलेगी यहां का प्राथमिक शिक्षा से। शिक्षा ही वह पहला कदम है जो देश को इन सब दरिंदों से, इस देश को, इस समाज को बचा सकता है। इसके लिए हमें विद्यालयों में, हमें कॉलेजों में, हमें यूनिवर्सिटीज में बच्चों को जागरूक बनाना होगा। हमारे जो प्रोडक्ट स्कूल से निकलकर जाएंगे, हमारे जो विद्यार्थी कॉलेजों से निकलकर जाएंगे, जो विश्वविद्यालयों से निकलकर जाएंगे, वह यह शिक्षा लेकर जाए कि आत्म के लिए कभी नहीं जीना है। जीना है तो लोगों के संवेदनाओं को महसूस करके जीना है। इस समाज के लिए हित के बारे में हमेशा सोच के जीना है, क्योंकि समाज सर्वोपरि है। हम तुम सर्वोपरि नहीं है, यह समाज सर्वोपरि है। हम तुम बस एक कारक है, इस समाज का एक अंश है। आज अगर समाज विखंडित हो रहा है, समाज पापी हो रहा है, तो उसका फल कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। ये बात समझना जरूरी है। इस समाज में जितने भी नए युवक आज यूनिवर्सिटी से, आज कॉलेजों से, स्कूलों से बाहर निकल रहे हैं, उनको यह शिक्षा शिक्षकों द्वारा देना जरूरी है कि नैतिकता क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे सोच कैसा होना चाहिए। इसका निर्माण विद्यालय के
कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के शिक्षक ही दे सकते हैं। तो शिक्षा वह प्राथमिक जरिया है जिसके द्वारा इस समाज का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे सामने जो घटना हुआ कलकत्ता में, उस घटना को जब भी हम सोचते हैं हमारे दिल में कंपन भाव जागने लगता है। एक भारत के नागरिक होने के नाते विश्व के सामने हम आज शर्मिंदा हैं कि हम ऐसा एक समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां ऐसे दरिंदे रहते हैं। इस मौके पर मैं आज भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के एक गीत आप सबके सम्मुख पाठ करना चाहूंगा। गीत असमिया में है, पर गीत का जो सारांश है उसे पहले आप लोगों के सम्मुख मैं रखूंगा। आदमी को हमेशा आदमी का चिंता करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा मनुष्य के संवेदनाओं को महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। अगर मनुष्य मनुष्य को बेचना चाहेगा, अगर मनुष्य मनुष्य को खरीदना चाहेगा, तो यही हो गया कि हम अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं। अगर आज इतिहास की पुनरावृत्ति होता है तो इसके लिए शर्मिंदा कौन है? आप हैं या हम हैं? अगर एक दुर्बल व्यक्ति जीवन के उस सफर को पार करने के लिए तुम्हारे साहस की मदद ले रहा है, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता है, तो तुम क्या कुछ खोने वाले हो? क्या उस दुर्बल व्यक्ति को तुम सहारा नहीं दे सकते? क्या उस दुर्बल समाज को तुम सहारा नहीं दे सकते? क्या तुम कुछ खोने जा रहे हो? व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते उससे 2 कदम पीछे आकर अपने आप को एक कमरे में छुपा लेना, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अगर मानव मानव नहीं रहेंगे तो दानव कभी मानव नहीं बन सकते। लेकिन अगर दानव कभी मानव बन गया तो इसके लिए शर्मिंदा कौन होगा? तुम होगे या हम होंगे? अगर मानव मानव बनना छोड़ देंगे तो एक दिन दानव मानव बन जाएगा, और जिस दिन दानव मानव बन गया उस दिन शर्मिंदा मानव ही होना पड़ेगा, मानव जाति ही होना पड़ेगा। आज वही हुआ। तो ये उस गाना का सारांश है। अब वो गाना मैं आप लोगों के सम्मुख गाने जा रहा हूं। मानु है मानु हर बाबे যদি হে অকণো না ভাবে অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো না ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰাণী ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহ'ব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী
পাৰ হৈ তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হৈ তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবানো কি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ আৰু যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে